कि ये ब्रह्मा भागीरथ है। क्यों कहते भागीरथ? क्योंकि बाबा अनेकों का भाग्य इनके द्वारा बनाता है, इसलिए बाबा का रथ ये भागीरथ भी है। सुनते आज बाबा के महावाक्य। सारे मीठे बच्चे तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। मीठे बच्चे तुम धरती के सितारे, धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन बना देते हैं, कंचन कर देते हैं। इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं तमेशो माता पिता। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रही हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। यह धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वो कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, पर तुम देवता बन रही हो। तुम सारे विश्व को रोशनी करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं ना। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में तुम हो सूर्यवंशी। तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही घोर सोजरा चाहिए। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रही हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। तो बाबा ने कहा, इस योग को अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ पूज्य बन जाते हो ना।
अभी पुरुषार्थ करते और वहाँ पूज्य बन जाते हैं। यह भी समझने का है ना, इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती है। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं है। ये ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा बाबा थोड़ी कभी कहते कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे जानते हो पढ़ाने वाला तो इन कारपुरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर है नहीं। कहते भी है मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, बाबा की प्रवेशता है। अनेकों के भाग्य बाबा इनके द्वारा बनाते हैं। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं तो भागीरथ ठहराना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। दुनिया में तो झूठी झूठ है ना, कहावत है ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा समझाते हैं आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो परंतु ठीक कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप समझाते जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु ऐसे होते जो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। लौकिक बाप तीनों नहीं हो सकता है, और शिव बाबा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। पहले बाप जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े, पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप, टीचर, सतगुरु है। कहते तुम आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा ही तो कहा जाता है ना, बाकी शरीर के अनेक नाम है। ख्याल करो ये बेहद का नाटक है, बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाबा ने कहा फिरता ही रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने परम धाम में रहने वाले, फिर भी हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहीं रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सारा सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी और कोई समझ ना सके, क्योंकि यह समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह भी मनुष्य को क्यों कहते? यह तुम जानते हो, शूद्र थे तभी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने तभी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तभी मनुष्य ही रहेंगे। परंतु बदलता क्या है? कैरेक्टर बदलते, चरित्रवान होते। तो बाबा ने कहा रावण आता है, तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में विकार होते नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रही हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितनी कथाएं सुनी होगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? शिव तो निराकार है,
शंकर को शरीरधारी दिखाते हैं। वास्तव में शिव बाबा अभी हम पार्वतियों को अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि बना है वो समझाया जाता है। अब बाप कहते एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात यही है। भगवान उवाच मनमना भव, शरीरधारी समझेंगे। बाबा ने कहा भाई बहन से भी कभी बुद्धि चलायमान होता है, तो हम आत्मा भाई भाई है, तो ये समझो। अब बाप कहते इसका अर्थ क्या है, मनमना भव का अर्थ क्या है, यह बाबा बैठकर सन्मुख सुनाते हैं। यह गौ मुख है, यह भी समझाया है तमेश्च माता पिता तमेश्च बंधु सखा, उनको ही तो कहते हैं ना। तो इस माता पिता द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को मैं ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तुम्हारे जो भी पाप है वो भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। यहाँ शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है। तो काया भी कंचन मिलती है, जब आत्मा कंचन मिलेगी सतो प्रधान हो जाएगा, शरीर भी कंचन मिलेगी। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर आस्ते आस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्कर में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो न करेक्ट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं, एकदम प्राय लुप तो नहीं कहेंगे। कुछ ना कुछ शांति तो रहती है। बाबा ने यह निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भले अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में हो। बाबा ने कहा तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ कर। सिपाही क्या करता है, हाँ, ध्यान रखता है ना। ऐसे बाबा ने कहा हम खुद अपना ध्यान, दूसरा क्यों रखें, ज्ञान तो बाबा ने सारा दिया है ना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है, करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो। मनमना भव, शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना। बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाबा कहते 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा के बच्चे बने तो विश्व का मालिक बन गए। फिर विश्व में बादशाही, उनमें भी ऊंच पद पाना, यही पुरुषार्थ करना है। बाकी तो सेकंड में जीवन मुक्ति, पद पाने में ही पुरुषार्थ करना पड़े। राइट तो है ना, पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाबा को याद करते रहो तो एकदम पवित्र हो जाओगे। आत्मा पवित्र कब बनेगी, जब बाप को याद करते रहेंगे। सतो प्रधान से
बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाओगे। कितना बार तुम तमो प्रधान बने हो और कितने बार तुम सतो प्रधान बने हो, यह चक्कर फिरता रहता है। इसको बाबा ने कहा इसका कभी अंत नहीं होता है। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते मैं कलप कलप आता हूँ, तुम बच्चे मुझे अच्छी अच्छी दुनिया में ही तो निमंत्रण देते हो। कलप कलप आता हूँ, पर कब आता हूँ? अच्छी अच्छी दुनिया में तुम बच्चे निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? हाँ, पावन बनाओ। कहते हो हम पतित बन गए हैं, आप आकर हमें पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण, वाह। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, ऐसे निमंत्रण देते। कहते हो ना हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यह ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कलप कलप वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं। आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का भी होता है, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो। ज्ञान भी बुद्धि में कब बैठेगी? पवित्र होंगे। और जो भी बाबा हमें अनुभूति कराना चाहता है वो भी कब होगी? जब मनसा वाचा कर्मणा में संपूर्ण पवित्रता होगी। जैसे बाबा ने कहा कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं, तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते बच्चों में बहुत अच्छा नक्षत्र है, उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते हैं ना, जैसे सितारे में नक्षत्र होते हैं, ऐसे बच्चों में भी कोई बहुत अच्छे हैं जो बाबा उनको कहते फूल दो। बराबर कोई बहुत तीखे होते हैं और कोई बहुत तीखे होते और कोई बहुत ढीले भी होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी मनुष्य हो, परंतु आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह 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 वाह, ऐसा कोई नहीं बनाता है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, जो कोई भी छीन न सके। उनको कहा जाता है अढोल राज्य। कोई भी खंडन कर न सके, कोई उसको जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर भी तो चलना चाहिए। कितना बाबा हमें सतयुग में देता, कोई जला नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, पानी में डूब भी नहीं सकती। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। पर बाबा कहता हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्र आदि द्वारा हम जिन्स को समझावे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो चित्र चाहिए भले बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते, अब ऐसी क्या युक्ति रहते जो आप पे ही लोग आए और मिठाई लेने। मिठाई क्या ज्ञान, किसकी अच्छी मिठाई होती तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। सब एक दो को क्या कहेंगे,
तुम फलानी दुकान पर जाओ, ये बहुत बड़ी अच्छी मिठाई और नंबर 1 मिठाई है इनके पास। ऐसे मिठाई कोई दे न सके, एक देख कर के जाते तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है ना सारा भारत कैसे गोल्डन एज बन जाए, इसके लिए कितना समझाते, परंतु बाबा तो समझाता है ना, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना, शिकार करना भी तो सीखना पड़े ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितनी उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तो बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज़ निकले तब कोई सुने, छोटों की तो बातें कोई सुनते ही नहीं है। शहरों, बाबा ने कहा शहरों को समझाना है तो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी समझते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल रखते, 108 जगत गुरु, पता नहीं क्या क्या टाइटल रख देते हैं। शिव बाबा की भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग के राज्य होता है ना, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का राज्य है, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाबा समझाते हैं। बाबा देखते भी ऐसे हैं, समझते ये सितारे बैठे हैं। बाबा बच्चों को किस नज़र से देखता है, सितारे बैठे। देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई हो। कोई कोई बहुत तीखा रोशनी वाले भी बन गए हैं। यह है धरती के सितारे, जिनको देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाबा समझाते वह हद के रात और दिन, यह फिरे आधा कल्प के रात आधा कल्प के दिन। तो बेहद का दिन है ना, दिन में सुख ही सुख होता है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में सुख है, भक्ति में दुख है। सतयुग में दुख का नाम नहीं है, वहाँ काल भी नहीं होता है, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता है, वह है अमर लोक। मृत्यु होगा पर अकाले मृत्यु नहीं होता है। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुना रही हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्कर बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आते हैं नंबर बार पाठ बचाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक को थोड़ी बैठ बताएंगे। बाबा तो सारी बात बता देता है, एक एक को थोड़ी बैठ के बताएंगे। नटसूल में बताते कितनी टाल टालियाँ हैं, निकलते हैं, एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे। झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है, बाप आकर समझाते हैं। तुम असल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो इनकी डिनाइस्ट थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाबा ने बताया है तुम सूर्यवंशी फिर बनेंगे चंद्रवंशी। बाकी बीच में तो बाई प्लाट से ये खेल बेहद का है। जो कितना छोटा सा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है,
फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। बाबा कहते दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो, फिर कहते सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है ना। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनते हैं। तो बाबा ने कहा जब बड़े बड़े आएंगे, अखबार में पड़ेगा तब समझेंगे। बहुत धर्म संस्था है तो किसका सुने। तो बाबा ने कहा कोई सुनता भी, कोई नहीं भी सुनता। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीबी आकर वर्षा लेते हैं, कहते बाबा मेरे तो आप है, दूसरा ना कोई। परंतु बाबा को कहते हैं कि बाबा मेरे तो एक आप ही, दूसरा नहीं। परंतु जब मोह ममत्व तो सारी दुनिया से टूटे तब ना। खाली कह दिया बाबा मेरा एक आप, दूसरा कोई नहीं। बाबा ने कहा लेकिन सारा मोह ममत्व तो जब टूटे तब ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज से शायद श्राद्ध शुरू है ना, तो आज किसका भी किसने कहा कि हमारी तरफ से केले बांट देना। तो मुरली के बाद, योग के बाद सभी केले लेकर जाना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। मनमना भव का इशारा देना है। मनमना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। चमकदार सितारा कब बनेंगे? योग बल से। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। वरदान। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। वरदान है बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा है बाप के वर्षे के मालिक। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक।
जब स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो। जब स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर मालिकपन की स्मृति को भुलाकर बस में करने वाला ये मन है। इसीलिए बाप का मंत्र है मनमना भव। मनमना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन: परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। स्लोगन है: परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। आज है 18 सितंबर। आज का अव्यक्त इशारा: आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया, तो थोड़ा सेवा किया और कोई महिमा करे या ना करे अपने आप ही कर लिया या दूसरे ने कर दिया, तो क्या किया? अभी अभी किया और अभी अभी उसका फल ले लिया। जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया। थोड़ा बहुत सेवा किया भी, महिमा और प्रशंसा के लिए तरसता ही रहा, मिल गया भी, तो क्या किया? सेवा करके वर्णन करते हैं ना, उसका फल आगे के लिए नहीं रहता। सेवा किसकी किया? भगवान की किया। और ना जाने भगवान हमें कितना देता, उसकी तो वर्णन नहीं करते हो। अपना शरीर थोड़ा बहुत हिलाते हो, उसका कितना वर्णन करते हो। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कमाया और खाया, जमा नहीं किया। उसमें भी फिर विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से कमजोर रहते, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते। वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। जब ये बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। जब ये मान शान महिमा ये सबसे परे हो जाएंगे। सेवा किया तो हमारा कर्तव्य है, भगवान हमारी इतना सेवा करता है, हमने उसकी सेवा कर दिया तो क्या हो गया? वो जो देता उसका गिनती का नहीं है और हम जो करते उसकी गिनती करके। ऊपर वाला तो देखता है ना, उसके पास सबकी कैमरा लगा हुआ है, कहो या ना कहो, और सब जानते भी एक दूसरे को, ऐसी बात नहीं है। पर बाबा ने कहा जब ये निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी, जब इन चीज़ों से उपराम हो जाएंगे तब ये स्थिति बन पाएगी। ओम शांति।